साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं गेहूं के भंडारण की। गेहूं के भंडारण में आपको ध्यान रखने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। कई लोगों ने कमेंट करके बताया है कि गेहूं के भंडारण की बात करें और केमिकल की बात करें। वैसे तो हमने जो है जैविक और बायोकेमिकल के बारे में बता रखा था कि आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं अपने बीज को, अपने फसल को। लेकिन गेहूं के भंडारण में आपको कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। सबसे पहले सावधानी की बात यह है कि आप जहां भी भंडारण करें वो नमी से दूर और नमी से बचा के रखें, क्योंकि जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ पर आपकी फसल में, आपके भंडारण में घुन और पई आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आपको बात करते हैं किस केमिकल का प्रयोग करना है। तो मार्केट में कई केमिकल ऐसे हैं जो कि आप अपने भंडारण में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सल्फास एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा केमिकल है जिसको आप लोग बहुत पहले से शुरू से जानते हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक ट्राइएंगल का प्रोडक्ट है। इसको आपको प्रयोग करने के लिए ध्यान रखने वाली बात और सावधानी की बात यह है कि बच्चों से, परिवार से दूर रखना है। इसमें आपको पाउच और टेबलेट दोनों फॉर्म में उपलब्ध है। दोनों में सेम केमिकल की मात्रा है 56%। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किस प्रोडक्ट का प्रयोग करना है। हमारी समझ से आप पाउडर फॉर्म का प्रयोग करिए, जो कि आपको सामने पाउच में दिख रहा है। ये पाउच वाला फॉर्म जो है ये इस तरह का प्रोडक्ट है कि इसको आप किसी भी तरह से निगल खा नहीं सकते हैं। अगर किसी बच्चे के हाथ में पड़ गया और उसने टेबलेट खा लेते हैं तो उससे शरीर में काफ़ी नुकसान और कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो सही तरीका ये है कि आप पाउडर फॉर्म का प्रयोग करिए, और पाउडर फॉर्म में आपको किसी भी तरह से कोई बच्चा निगल नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगता है कि उसको पाउडर फॉर्म की बजाय हमें टेबलेट की ही आवश्यकता है, तो ये डिब्बा जो हम खोल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, इस डिब्बे में टेबलेट फॉर्म में है। एक जो आपको ये टेबलेट की डिब्बी दिख रही है, इसमें 10 टेबलेटें हैं। आप एक बोरा में आप एक टेबलेट रख सकते हैं। केमिकल में कोई अंतर नहीं है, केवल आपको तरीका समझना है कैसे आपको रखना है। तो इसको रखने के लिए आप जैसा देख रहे हैं कि इसमें 10 टेबलेटें हैं, तो 10 टेबलेटों को 10 बोरी में, 10 पैकेट में, 10 बोरों में रखनी होती हैं। एक बोरी में एक डिब्बा, एक टेबलेट। और अगर आपको किसी ड्रम में, किसी बखारी में या प्लास्टिक के ड्रम में कहीं रखना है तो 1 से 2 टेबलेट पर्याप्त होती हैं। अगर पाउच फार्म में रखना है तो सेम टू सेम है। अगर आप इसको रखते हैं या उसको रखते हैं, एकदम बिल्कुल सेम तरीका है, कहीं कोई अंतर नहीं है। सेम केमिकल है, सेम तरीका है, और बिल्कुल घुन और पई को आपके फसल के, आपके भंडारण के आसपास नहीं आने देगा। और इसका जो रिजल्ट रहता है वो मालूम है लगभग कितने समय रहता है? 6 महीने। अगर आपने इसको बार बार बंद खोला और बंद नहीं किया तो 6 महीने तक आपकी भंडारण को सुरक्षित रखता है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि इसको जहाँ भी रखें, एक बार रख दें, जो आपको गेहूं प्रयोग करना है उसको बाहर निकाल लें, और जहाँ भंडारण करना है उसको रख दें। अगर आपकी बखारी है, प्लास्टिक के ड्रम है, बोरी है, रूम है, कमरा है जिसमें आप खुला अनाज रखते हैं, वहाँ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बोरी रखते हैं तो टेबलेट के रूम में अगर चाहते हैं तो एक बोरी में एक टेबलेट। अगर आप बड़े कोई ड्रम में रखते हैं या किसी बखारी में रखते हैं तो उसमें एक पाउच का प्रयोग कर सकते हैं। पाउच का प्रयोग इसलिए अच्छा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे तो ये केमिकल है बहुत ही जहरीला केमिकल, और जिसको ट्राइएंगल रेड वो है इसमें, तो इसको प्रयोग सावधानी के साथ करना है। आप अपनी फसल में, अपने भंडारण में कर सकते हैं। इससे घुन पई कहीं नहीं आ सकती है। 6 महीने तक ये अपना एक गैस बनाता है, एक फ्यूमिगेंट है ये प्रोडक्ट। तो ये एक तरह का पूरे कमरे को, पूरे मतलब आपके ड्रम को और आपकी बखारी को एकदम पूरी तरह से गैस से भर देगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई कीड़ा, घुन कुछ नहीं आ सकता। इसको भंडारण करने के बाद आपको ध्यान रखने वाली बात है, अगर खाना है इस अनाज को तो आप इसको धुल लीजिए। वैसे इसका प्रयोग जैसे ही ये पाउडर फॉर्म में बदलेगा, इसमें हवा मिलेगी, ये अपना काम बिल्कुल छोड़ देता है, ये किसी तरह से नुकसान नहीं करता है। लेकिन फिर भी सावधानी वाली बात ये है कि जब भी इसको खाने में प्रयोग करें अनाज को, तो इसको धुल लें। धुलने के बाद इसका खाने के लिए जो भी आटा प्रयोग करना चाहते हैं, पिसनो बनाते हैं, उसमें कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है कि बड़ी मात्रा में रखना है, जहाँ आपके बड़े बड़े बोरे हैं, आपका ज़्यादा मात्रा में 100 पैकेट हैं, 500 पैकेट हैं, 1000 पैकेट हैं, तो इसको आपको किसी सूती कपड़े में, कॉटन में या रुई में लपेट के
बार बार नहीं हर पैकेट में रखना है, 4-10 पैकेटों के बीच में भी रख सकते हैं। अगर बड़ा भंडारण है, बड़े रूम हैं जहां आपको भंडारण करना है, तो ये दोनों पाउचों को, चाहे पाउच हो या टेबलेट फॉर्म को, दोनों को एक ही तरह से प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ नमी ज़्यादा हो वहाँ इसका प्रयोग की मात्रा थोड़ा बढ़ा दें, जहाँ नमी कम हो वहाँ इसकी मात्रा कम कर दें। नमी से बचा के रखें। अभी जैसे ही आपको ये मई के बाद जून ख़त्म होगा और तो 22 जून के बाद मानसून आती है और जुलाई में बारिश होती है, तो जुलाई अगस्त सितंबर तक इसमें नमी ज़्यादा रहने की वजह से कीड़े बीमारियां ज़्यादा आती हैं, तो उस समय इसका प्रयोग करना अति आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि हमारा भंडारण खोलना पड़ेगा या हमें खोलना पड़ता है रूम या जिसमें डिब्बे में रखा है या जिस बखारी में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। खोल के आप अपना अनाज निकाल लीजिए जितना आपको प्रयोग करना हो, फिर दोबारा इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे पाउचों में, छोटी छोटी डिब्बियों में रहता है तो इसका प्रयोग बार बार भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये केमिकल बहुत खतरनाक है, इसका सोच समझ के प्रयोग करें।